पिछले कुछ दिनों में मेरे अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स आई है। मैं चीज़ों के ऊपर फोकस कर पा रहा हूँ, डीप वर्क कर पा रहा हूँ, कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ। मैं चीज़ों के ऊपर ध्यान केंद्रित कर पाता हूँ। इस इम्प्रूवमेंट के पीछे एक वजह है और वो वजह इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव किए हैं और उन बदलावों में से एक बदलाव काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा, जिसकी बात आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो शुरू करते हैं उस बदलाव के बारे में। तो वो बदलाव था म्यूज़िक। मैंने म्यूज़िक सुनना छोड़ दिया है पिछले कुछ दिनों में। तो अब हम बात करते हैं कि म्यूज़िक सुनना क्यों छोड़ा? म्यूज़िक में क्या बुराई है? म्यूज़िक तो सभी सुनते हैं। और इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैंने कोई ख़ास रिसर्च नहीं की इस बारे में। तो हुआ क्या कि मैं बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनने लगा, बहुत सारा मीडिया कंज्यूम करने लगा और हर वक्त मैं हेडफोन्स लगाए रखता था और जब भी मन किया तब म्यूज़िक सुन लिया मतलब। और इसके साथ ये क्या हुआ कि ये बढ़ता चला गया। जितना ज़्यादा मैं सुनता जा रहा था उतना ज़्यादा इसका एक एडिक्शन की तरह होने लगा। मुझे ये फ़ील हुआ कि ये एक एडिक्शन की तरह हो रहा है। मैंने पॉडकास्ट सुनने बंद कर दिए म्यूज़िक के चक्कर में। मैंने मूवीज़ देखना कम कर दिया म्यूज़िक के चक्कर में। मैंने किताबें पढ़ना कम कर दी और मैं अपना प्रोडक्टिव काम भी बहुत कम कर पाता था सिर्फ़ और सिर्फ़ म्यूज़िक की वजह से। तो उस वक्त मैं एनर्जेटिक फ़ील नहीं करता था, क्रिएटिविटी नहीं थी, काफ़ी थका हुआ महसूस करता था जब से मैं ज़्यादा म्यूज़िक कंज्यूम करने लगा था। और मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मेरी थिंकिंग एबिलिटी में भी बदलाव आ रहा है। मैं उस तरह से चीज़ों को नहीं सोच पा रहा था जो मैं पिछले कुछ दिनों में सोच रहा था। और जब मैं कुछ सोचने की कोशिश भी करता तो मेरे अंदर वही थॉट्स आते, वही आइडियाज़ आते जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ उसी से रिलेटेड। मैं चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाता था और फोकस नहीं कर पाता था। अगर हो भी जाता तो बहुत कम देर के लिए। ज़्यादा देर तक ध्यान केंद्रित करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, जो कि पहले आसान था और अब फिर आसान हो चुका है। और ये ओनली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहने वाला है। मैंने पहले भी म्यूज़िक सुनना छोड़ा था और पहले मेरे साथ क्या हुआ उसे भी मैंने ऑब्ज़र्व किया और अभी क्या हुआ उसे ऑब्ज़र्व करके मैं अपने सिनेरियो को लेकर आपको बताने वाला हूँ। और मैंने लोगों से जो बात की म्यूज़िक के बारे में, उनका एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और देखिए जो रिसर्च होती है, रिसर्च भी मल्टीपल एक्सपीरियंसेस की एक ऑब्जर्वेशन ही होती है। तो हम सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं इसमें। तो देखिए आज हम जो भी है, जहाँ भी है, जिस भी स्थिति में है, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण होता है और वो है हमारा एनवायरनमेंट। अब ये एनवायरनमेंट बहुत ही ब्रॉड है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। हर एक डिटेल इस पर हम गौर नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारी लाइफ को अफ़ेक्ट करती है, हमारे विचारों को अफ़ेक्ट करती है। और हम कल कैसे बनेंगे वो आज का हमारा एनवायरनमेंट ही डिसाइड करता है। और इस एनवायरनमेंट में हम बदलाव लाकर हमारी ज़िंदगी को भी बदल सकते हैं। और कैसे ये एनवायरनमेंट हमारे ज़िंदगी को, हमारे पूरे जीवन को इन्फ्लुएंस करता है, इसकी बात हमने इस वीडियो में करी थी। लेकिन अभी हम हमारे म्यूज़िकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। तो देखिए एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कौन-सी हवा लेते हैं, हमारे आस-पास का वातावरण कैसा है और कैसे लोगों के बीच में हम रहते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो हमारे पूरे जीवन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर स्पेसिफ़िकली म्यूज़िक की बात करें हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, तो ये शुरू होता है हमारे बचपन से। जब हम छोटे होते हैं तो हमें पता नहीं होता म्यूज़िक के बारे में। हम सिर्फ़ वही म्यूज़िक सुनते हैं जो हमें सुनाया जाता है या हम एक्सीडेंटली एनवायरनमेंट के अंदर, सोसाइटी के अंदर सुन लेते हैं। और धीरे-धीरे उसी म्यूज़िक को सुनते हुए हम ग्रो होते हैं। और इसमें आपने एक बात नोटिस करी होगी कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसमें हमारी जो सोसाइटी होती है, उसमें कुछ परंपराएँ होती है, प्रथाएँ होती है, उसका जो कल्चर है, सिर्फ़ उसी से रिलेटेड म्यूज़िक उसमें होता है। जो सोसाइटी की मान्यताएँ हैं, उनसे अलग म्यूज़िक नहीं हो सकता, उससे अलग लिरिक्स भी नहीं होता। यानी कि सोसाइटी की जो सोच है, वही उसी से रिलेटेड जो म्यूज़िक भी वही होता है। तो होता क्या है कि हम उसी सोच के अंदर स्टक हो जाते हैं। हमारा ब्रेन क्या करता है कि जैसे हम एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे हम थॉट्स ऑब्ज़र्व करते हैं,
और जिस मीडिया को हम कंज्यूम करते हैं उसी के आधार पर वो हमारा थिंकिंग पैटर्न शेप हो जाता है। और हम जब कुछ सोचते हैं, जब कुछ क्रिएटिविटी वाला काम करते हैं, कुछ क्रिएटिव हम नहीं कर पाते, उसमें सिर्फ वही विचार निकल कर आते हैं जो हमने आज तक कंज्यूम किए। हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं देख पाते, क्योंकि हमने अभी तक क्या किया, हमने अभी तक सिर्फ वही देखा, वही सुना जो हमारी सोसाइटी सुनती आ रही है। उसके अलावा हमने कुछ ऑब्ज़र्व नहीं किया ज़्यादा। और इसे आपने अपने अंदर महसूस किया होगा, ऑब्ज़र्व भी किया होगा। हमारा जो सोसाइटी का सर्कल होता है, उसका जो थिंकिंग पैटर्न होता है, सोच होती है, उसी के अकॉर्डिंग म्यूज़िक होता है। म्यूज़िक उससे अलग नहीं होता, लिरिक्स उससे अलग नहीं होते। उसमें ऐसे लिरिक्स नहीं होते जो उस सोसाइटी की सोच को चुनौती दे। और इस तरह का म्यूज़िक मैंने बहुत कम कंज्यूम किया जो एक लिमिटेड सर्कल में हो। इसके बाद भी अगर हम स्केल को बढ़ा दें, अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या सुनते हैं, अगर उसको देखें, हमने अपना स्केल बढ़ा दिया, जैसे एक कंट्री के लेवल पर ले लो, एक धर्म के लेवल पर ले लो, तब मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या सुनते हैं, इससे हमें फ़र्क क्यों पड़ना चाहिए, क्यों हमें इससे फ़र्क पड़ता है? सवाल ये है। तो देखिए, जो म्यूजिकल प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, सिर्फ मुनाफा। इसको अगर आपको डिटेल में समझना है कि कैसे ये बिजनेस मॉडल काम करता है सोशल मीडिया और मीडिया कंजम्पशन का, तो इस वीडियो को देखिए। इसमें हमने डिटेल में बताया है कि कैसे ये सोशल मीडिया हमारे ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। आज के ज़माने में मीडिया कंजम्पशन की एक एडिक्शन हो चुकी है। आजकल आप देख रहे हैं कि हर जगह एडवर्टाइजमेंट्स में, म्यूज़िक में, मूवीज़ में, हर जगह न्यूडिटी फैल रही है। और यही हमें म्यूज़िक में भी देखने को मिलता है, स्पेशली पॉप कल्चर में, जो कि मैंने बंद ही कर दिया है, ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। तो इसमें बुरी चीज़ों का ज़्यादा प्रमोशन होता है, जैसे कि अल्कोहल का प्रमोशन हो गया, ज़्यादातर न्यूडिटी का प्रमोशन हो गया। देखिए, मैं बचपन से मानता आया हूँ कि हमारे अंदर हमारा दिमाग एक लिमिटेड होता है, इसके अंदर एक लिमिटेड एनर्जी होती है। और जब हम ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं उनसे जिनसे हमें कोई मतलब नहीं, जो हमें हमारे गोल को अचीव करने में मदद नहीं कर रही, तो हम क्या करते हैं कि हमारी जिस चीज़ पर हमें फोकस करना है उस पर हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और एक्चुअल में क्या होता है कि वी आर शिफ्टिंग आवर एनर्जी टू द थिंग्स दैट वी डोंट इवन वांट। तो हम हमारी एनर्जी को ऐसी चीज़ों में लगा देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। वह एनर्जी हमारे गोल्स के ऊपर लगानी चाहिए, क्योंकि एनर्जी लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि म्यूज़िक कंजम्पशन ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट के अलावा मुझे इसमें कुछ नहीं दिखा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मैं कुछ सीख सकूं, कुछ क्रिएटिव कर सकूं। ऐसा भी नहीं था कि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। और ये एंटरटेनमेंट हमारे ब्रेन के लिए आसान होता है कंज्यूम करना। होता क्या है कि जब हम म्यूज़िक कंज्यूम करते हैं तो हमारे ब्रेन को ज़्यादा कॉग्निटिव एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। ये बहुत ही आसान होता है कंज्यूम करने के लिए। और जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे ब्रेन के ऊपर एफर्ट लगता है, जिससे क्या होता है कि वो एक्सपेंड होता है। और मैंने यह नोटिस किया है कि बिना म्यूज़िक के मैं साइलेंस में था, बिल्कुल साइलेंस में। मैं खुद के साथ अकेले में और बिल्कुल शांत वातावरण में वक्त बिता सकता हूँ, बिना किसी एक्सटर्नल थॉट्स के, सिर्फ मेरे विचार और मैं अकेला। इससे क्या हुआ कि मुझे वाकई में जो पीस है उसकी अनुभूति हुई। जो असली शांति होती है वो मेरे दिमाग को मिल पाई। और जब मैंने इसको बंद किया तब मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जो मैं सोच रहा था वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट था। अब जो मैं सोच पा रहा हूँ वो बिल्कुल मेरी इंडिपेंडेंट थिंकिंग है। किसी और के विचारों से आइडियाज़ नहीं आ रहे। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, मेरी खुद की थिंकिंग है। और मैं अभी कुछ क्रिएटिव कर पा रहा हूँ। और इसी वजह से शायद मैं कैमरा के सामने अभी बोल पा रहा हूँ। और ये वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, ये बिल्कुल एक थॉटफुल कन्वर्सेशन है। जब आप म्यूज़िक नहीं सुनते हो तो वो आपका खुद का फ़ैसला होता है, आप खुद डिसाइड करते हो। और आप अपनी सेलेक्टिव अप्रोच बना लेते हो चीज़ों को लेकर कि आपको आखिर करना क्या है। आपको मूवी देखना है, पॉडकास्ट सुनना है, या अपना सेलेक्टिव म्यूज़िक इंस्टीड ऑफ
मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या सुन रहे हैं। अगर नॉइसेज आ रही है तो इग्नोर करना, क्योंकि अभी मैं इसी एनवायरनमेंट में हूँ जहाँ पर ऐसे ही फालतू वाले म्यूज़िक बज रहे हैं जिनको मुझे सुनना भी नहीं। तो अगर ये नॉइस आ रही है, अगर मैंने वैसे नॉइस कैंसलेशन ऑन कर रखा है, तो इसे इग्नोर कीजिए, क्योंकि हम अपना एनवायरनमेंट चेंज करेंगे। तो अब बात करते हैं कि एक्चुअल में मैंने म्यूज़िक में क्या सुनना छोड़ा है, क्योंकि मैंने सारा म्यूज़िक सुनना नहीं छोड़ा। इसमें मैंने बहुत अपनी सेलेक्टिव अप्रोच बनाई है और मैंने इसको कम कर दिया है, बहुत कम, ऑलमोस्ट 95% तक कम कर दिया है। वैसे पहले भी मैं क्वालिटी और वैल्यूएबल कंटेंट को ही सुनता था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा हो गया था वो। तो म्यूज़िक में जो सबसे बेकार जॉनरे लगता है मेरे को, वो है पॉप म्यूज़िक। ये सबसे मीनिंगलेस होता है मेरे ख्याल से। इसमें कोई मीनिंगफुल कंटेंट मुझे अब तक नज़र नहीं आया। इसमें ज़्यादातर पॉप कल्चर को प्रमोट किया जाता है, उसमें ज़्यादातर अल्कोहल, न्यूडिटी, सेक्सुअलिटी, इन सब चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। इसके आपने अगर लिरिक्स को भी ऑब्जर्व किया हो तो लिरिक्स में भी इवन सेक्सुअलिटी होती है। मैं सभी गानों के लिए बात नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट 90% पॉप में जो मैंने ऑब्जर्व किया है उसके बारे में बता रहा हूँ। और इसमें लव सॉन्ग जो होते हैं वो भी बिल्कुल मीनिंगलेस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा काल्पनिक बात है। क्रिएटिविटी एक अलग चीज़ होती है, मैं तारे तोड़ लाऊंगा, चांद तोड़ लाऊंगा, ये सब बिल्कुल बकवास है। आप सब कुछ मत छोड़ दीजिए। म्यूज़िक एक बहुत ही ब्रॉडर कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे जॉनरेज़ हैं। आप अलग-अलग जॉनरेज़ को एक्सप्लोर कीजिए और आप अपने हिसाब से आपको कौन-सा फिट बैठता है, कौन-सा क्वालिटी कंटेंट है, वैल्यूएबल है और मीनिंगफुल है, उसको आप ऑब्ज़र्व कीजिए और फिर अपनी सेलेक्टिव अप्रोच बनाकर उसको कंज़्यूम करिए, वो भी एक लिमिटेड मात्रा में। इससे क्या होगा कि आप अपनी क्यूरियोसिटी को मेंटेन रखेंगे, आप हमेशा क्यूरियस रहेंगे म्यूज़िक के बारे में, इन सभी के बारे में। और जब आप कुछ क्रिएटिव काम करोगे तो आपकी क्रिएटिविटी स्पार्क होगी, आपको नए-नए आइडियाज़ आएँगे इंस्टीड ऑफ एक सर्कल के आइडियाज़। आई होप आप समझ रहे हैं कि आप जितना ब्रॉडर चीज़ों को देखते हैं, आपका जितना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है, उतने ही ब्रॉडर आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं। आपका पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा होता है चीज़ों को लेकर, तो इसलिए आप सभी को एक्सप्लोर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको रियल वैल्यूएबल रिवार्ड मिलेगा इंस्टीड ऑफ डोपामाइन स्पार्क। वैल्यूएबल रिवार्ड जो है उससे आपको सीखने को मिलेगा और फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मैंने कुछ सीखा। इससे मेरे को एक और फ़ायदा ये हुआ कि जब मैं अकेला बैठता हूँ, मुझे वो आइडियाज़ नहीं मिलते जो मुझे लिरिक्स में सुनने को मिलते हैं। तब मैं सिर्फ खुद के साथ रहता हूँ, किसी और के थॉट्स के साथ नहीं रहता, किसी और के विचारों में नहीं रहता, किसी और के आइडियाज़ में नहीं रहता। यानी कि जब मेडिटेशन हम करते हैं तब खुद के कॉन्शियसनेस की अनुभूति हमें होती है। यानी कि हमारे जीने की, हमारे वर्तमान में होने की अनुभूति हमें होती है जब हम अकेले होते हैं। म्यूज़िक के अलावा आप अपना समय कई मीनिंगफुल चीज़ों में लगा सकते हो, जैसे कि आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, ऑडियो बुक्स को सुन सकते हो, इंटरव्यूज़ को सुन सकते हो एज ए पॉडकास्ट और देख भी सकते हो, और आप मूवीज़ देख सकते हो मीनिंगफुल, और आप ऐसी थॉटफुल वीडियोज़ को देख सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, जिससे आपका पर्सपेक्टिव एक्सपेंड होगा, ना कि लिमिटेड रहेगा। मैं ज़्यादातर फ़िलोसॉफ़िकल और साइंटिफ़िक कंटेंट ही कंज़्यूम करता हूँ, पॉडकास्ट में भी, और आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि मैं बनाता भी यही हूँ ज़्यादातर। अब मैं कुछ जॉनरेज़ बता देता हूँ, मैं आपको कोई स्पेसिफ़िक म्यूज़िक नहीं बताने वाला कि आप इस गाने को एक्सप्लोर कीजिए। कुछ ऐसे जॉनरेज़ हैं जो मुझे मीनिंगफुल लगते हैं। वो है ज़्यादातर, एक तो है क्लासिकल म्यूज़िक, और इसमें सिनेमैटिक म्यूज़िक जो है उसे आप एक्सप्लोर कीजिए। देखिए सिनेमैटिक में क्या होता है कि ये बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है मेरे को, और बिल्कुल लग्ज़री क्वालिटी मेरे को लगती है, बिल्कुल हाई क्वालिटी। इसमें भी अलग-अलग क्रिएटर्स हैं, अलग-अलग जॉनरेज़ हैं सिनेमा में, उसको आप अपने हिसाब से देख सकते हो। आप पोएट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, आप कविताएँ पढ़िए विलियम शेक्सपियर की, और भी हमारे कई जो महान हिंदुस्तान के जो कवि हुए हैं उनकी आप कविताएँ पढ़िए। उससे आपकी क्रिएटिविटी में इज़ाफ़ा होगा और आपके ज्ञान में भी इज़ाफ़ा होगा कविताएँ पढ़ने से, क्योंकि उनका एक मतलब निकलता है, वो मीनिंगफुल होती है। आप फ़ोक म्यूज़िक एक्सप्लोर कर सकते हैं, अलग-अलग कल्चर्स के, सिर्फ़ एक पर स्पेसिफ़िक मत होना, क्योंकि वही बात है कि वो आपके पर्सपेक्टिव को एक लिमिटेड बना देता है। मैं म्यूज़िक में यहाँ पर स्पेसिफ़िकली सॉन्ग्स की बात कर रहा हूँ,
क्योंकि सॉन्ग्स ही वो चीज़ है जिसमें लिरिक्स और भाषाएँ होती है। म्यूज़िक तो बहुत ही वास्ट कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे जॉनरेज़ होते हैं और जिसमें हमें एक्सप्लोर करने को मिलती है मेलोडी, सिम्फनी, रैप्सडी, जो कि हमारे ब्रेन के लिए सही भी रहती है। आप ऐसी भाषाओं में सॉन्ग्स को एक्सप्लोर कीजिए जिन भाषाओं को आप समझ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप लिरिक्स को ही नहीं समझ पाओगे तो वो थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आएंगे, वो आइडियाज़ नहीं आएंगे। मैं भी ज़्यादातर फ्रेंच, इटालियन सॉन्ग सुनता आ रहा हूँ। मैं ऐसी भाषाओं में नहीं सुनता जिनको मैं समझ पाता हूँ, लेकिन ये कोई एडवाइस नहीं है, आप एक्सप्लोर कीजिए सभी को। इसके अलावा अगर आपको म्यूज़िक साइंस के बारे में जानना है कि ये कैसे हमारे ब्रेन को इम्पेक्ट करती है, कैसे न्यूरॉन्स को इम्पेक्ट करती है और हमारी थिंकिंग के साथ एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि बीपीएम, हर्ट्ज़, वेवलेंथ्स, वेव्स, ये सब कुछ कैसे हमारे दिमाग के अंदर इम्पैक्ट लाती है, इसको अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप कमेंट में बताइए, क्योंकि अगर डिमांड होगी तो ही मैं इस बारे में वीडियो बना पाऊँगा। और अगर आपको म्यूज़िक के एंटायर हिस्ट्री के बारे में जानना है, मतलब एवरी डिटेल के बारे में, आज के 2000 साल पहले म्यूज़िक कैसा था, कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू किया और आज कहाँ तक है और ये कैसे यहाँ तक पहुँचा, इसके अंदर क्या-क्या इंस्ट्रूमेंट कब आए, कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट्स हुए, कौन-कौन से महान कलाकार थे, इन सभी के बारे में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर डिमांड है तो ही मैं वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए। तो इस वीडियो को मैंने कल भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन कल क्या हुआ कि माइक कनेक्ट नहीं हो पाया और साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो अब मुझे रीटेक करना पड़ रहा है आज दोबारा, और कल लाइट नहीं रही इसलिए एक दिन पूरा चला गया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कंटेंट क्रिएशन में कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम लगता है, और अभी भी इस वीडियो को प्रोसेसिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, तो इस मेहनत का अंदाज़ा आप लगाइए। और अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने विचारों को कमेंट में लिख दीजिए। और इस चैनल पर आप वीडियोस को एक्सप्लोर कीजिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आए, क्वालिटी पसंद आए, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ये मेरी फर्स्ट रो वीडियो है, ये बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड है, ये बस एक थॉटफुल कन्वर्सेशन है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, नॉइसेज आ रही है, तो ऑफ कोर्स हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।